दोस्तों, आज जिस कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो एक अलादीन नाम के राजा के ऊपर है, जो कि दिमाग से पूरी तरह पागल है और पूरी तरह से बेवकूफ़ होने के कारण वो अपने देश में क्या क्या हरकतें करता है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक देश वाड़िया दिखाया जाता है, जहाँ एक छोटे बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अलादीन रखा जाता है। अलादीन के जन्म के बाद ही उसकी माँ को मार दिया जाता है और कुछ सालों बाद ही उसके पिता को भी मार दिया जाता है और अब सिर्फ 7 साल की उम्र में ही अलादीन वाड़िया का राजा बन जाता है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अलादीन अब बड़ा हो चुका है। अलादीन अपनी बाप की तरह ही पागल है और उसके मन में जो भी आता है वो वही करता है। वो अपने देश में ओलंपिक गेम्स आयोजित करवाता है, जिसमें वो खुद भी हिस्सा लेता है और गेम के बीच में अगर कोई उससे आगे निकल जाता है तो वो उसे गोली मार देता है और खुद ही वो गेम जीत जाता है। और इसी तरह वो ओलंपिक में 14 गोल्ड मेडल जीत चुका होता है। इसके बाद वो अपने महल के बाहर आता है, जहां वो घोषणा करता है कि जल्दी ही पूरी दुनिया उनके सामने घुटने टेकेगी, क्योंकि वो जल्दी ही परमाणु हथियार तैयार कर लेंगे, पर किसी पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि शांति स्थापित करने के लिए। और ऐसा कहते ही वो हंसने लगता है। इसके बाद अलादीन अपने न्यूक्लियर सेंटर में जाता है, जहाँ पर वो अपने अंकल तामिर से मिलता है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ वो देखता है कि उसकी मिसाइल बहुत छोटी बनी है, जिसे देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। अपने साइंटिस्ट नडाल को बुलाता है, पर इस पर बाकी साइंटिस्ट उसे बताते हैं कि जब आप पिछली बार यहाँ पर आए थे तो आपने नडाल को मरवा दिया था। पर अलादीन को कुछ याद नहीं होता है, पर जब वो अपने दिमाग पर जोर डालता है तब उसे याद आता है कि जब वो 2 साल पहले यहाँ आया था तो उसने नडाल को मरवा दिया था। तभी एक साइंटिस्ट बोलता है कि शायद आप ये बात भूल गए थे। तो अलादीन हंसता हुआ कहता है कि वो भूला नहीं है और उसे सब याद है, और फिर वो उस साइंटिस्ट को भी मरवा देता है। इसके बाद अलादीन वापस अपने महल आ जाता है, जहां उसकी सिक्योरिटी में सिर्फ लड़कियां होती हैं। असल में वो लड़कियां सिर्फ इसलिए रखता है कि वो ताकि उनका बाद में यूज भी कर सके। फिर जब अलादीन अपनी कार से बाहर निकलता है तभी एक आदमी उसे गोली मार देता है, पर बाद में पता चलता है कि वो आदमी उसका डुप्लीकेट था। अलादीन दिमाग से इतना पैदल होता है कि वो अपने डुप्लीकेट की लाश को उठने के लिए बोलता है, लेकिन जब वो नहीं उठती तो वो अपने अंकल से उसे मरवाने के लिए बोलता है। फिर अलादीन के जाते ही वहाँ उसके अंकल किसी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि अलादीन इस बार ही बच गया और अब हमें उसके जैसे किसी और को ढूंढना होगा जो हमारा काम कर सके। असल में उसके चाचा तामिर उसे मरवाना चाहते हैं, जिससे कि वाड़िया की पूरी सत्ता उसके हाथ में आ सके। इसके बाद उसके चाचा उसके डुप्लीकेट को ढूंढना शुरू करते हैं और उन्हें मिल भी जाता है, पर यह आदमी भी अलादीन की तरह ही दिमाग से पूरी तरह पैदल होता है। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जहां अलादीन एक हॉलीवुड एक्ट्रेस मेगन फॉक्स के साथ रातें रंगीन कर रहा होता है। इसके बाद वो एक फ़ोटो भी लेता है और उसे दीवार पर लगा देता है, जहां पर और भी लड़कियों की तस्वीर होती है जिनके साथ वो सो चुका था। फिर अगले दिन जब अलादीन वीडियो गेम खेल रहा होता है तभी उसके चाचा तामिर वहाँ आते हैं और कहते हैं कि उसके अमेरिका जाना होगा, जहां उसे परमाणु हथियार के बारे में सफाई देनी है, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो लोग अपनी फोर्स भेजकर वाड़िया पर कब्जा कर लेंगे। फिर अलादीन अमेरिका जाने का फैसला करता है और वो अमेरिका पहुंच जाता है, जहां अमेरिका के लोग उसके खिलाफ नारेबाजी करते हैं। इसके बाद अलादीन अपने सिक्योरिटी हेड क्लोटेन से मिलता है, जो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करता है। फिर जब अलादीन अपने रूम में सो रहा होता है तभी वहाँ क्लोटोन आता है और उसे किडनैप कर लेता है, लेकिन वो उसे अपने टार्चर रूम लेकर जाता है, जहाँ वो उसे अपने हथियार दिखाता है जिससे वो उसे टॉर्चर करने वाला था। पर अलादीन उसके हथियारों को देखकर मजाक उड़ाने लगता है, जिससे गुस्सा होकर क्लोटोन उसकी दाढ़ी काट देता है। फिर वो दाढ़ी को जला देता है, लेकिन दाढ़ी पर लगी आग से वो खुद भी जल जाता है। अलादीन खुद को रस्सियों से आज़ाद कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अलादीन की दाढ़ी कट जाने से कोई उसे पहचान नहीं पाता है। फिर अगले दिन अलादीन वहीं पर जाता है जहाँ उसे बाहर देना था, तभी वो वहाँ पर देखता है कि उसका चाचा तैमूर उसकी हमसफ़र के साथ वहाँ पर था, जहाँ पर वो बाहर देने लिए जा रहा था। फिर अलादीन सब समझ जाता है कि ये सब किया धरा उसके चाचा का है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो रेलिंग तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है, पर तभी सिक्योरिटी उस पर हमला कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर जोई नाम की लड़की आती है और उसे बचाकर वहाँ से ले जाती है। इसके बाद वो उसे अपनी दुकान पर लेके जाती है, जहाँ पे वो काम करती थी। जोई अलादीन को कुछ कपड़े देती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी दुकान में काम करना चाहोगे, पर इससे अलादीन उसे बोलता है कि मैं चूतियों के साथ काम नहीं करता, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब अलादीन सड़कों पर भटक रहा होता है, तभी उसे वहाँ नडाल दिखता है जिसे उसने मरवा दिया था।
अलादीन उसे जिंदा देख के हैरान हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए वो एक बार में पहुंच जाता है जहां पर सिर्फ वही लोग आते हैं जो अलादीन से नफरत करते थे। तभी वहां पर काम करने वाले एक आदमी उसे पहचान लेता है और उस सभी को बता देता है कि वो अलादीन है। असल में वहाँ जितने भी लोग थे उन सबको अलादीन ने मरवा दिया था, लेकिन उनमें से कोई भी मरा नहीं था। वो सब भागकर अमेरिका आ गए थे। इसके बाद वो सभी अलादीन को पकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। वो सब उसे मारने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर नडाल आ जाता है और वो सबसे कहता है कि वो उसका कज़न है। दरअसल नडाल ने अलादीन को पहचान लिया था। इसके बाद नडाल उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो अलादीन उसे बताता है कि उसके चाचा तैमीर ने उसे धोखा दिया और वो वाडिया पर कब्जा करना चाहते हैं। फिर अलादीन नडाल को बोलता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, जिस पर नडाल मान तो जाता है, पर वो बोलता है कि उसे उसकी नौकरी वापस चाहिए, जिस पर अलादीन भी मान जाता है। फिर अगले दिन नडाल और अलादीन उस होटल के पास जाते हैं जहाँ पर उसका हमशक्ल रहता है। तभी वहाँ पर अलादीन जोई को देखता है और उससे छिपने की कोशिश करता है। नडाल उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो अलादीन उसे बताता है कि वो लड़की उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तभी नडाल उससे कहता है कि अगर तुम उस लड़की को जानते हो तो तुम उसकी मदद से इस होटल में आसानी से जा सकते हो। अब अलादीन ना चाहते हुए भी जोई की शॉप में काम करने लगता है, पर वो ढंग से काम करने की बजाय सभी चीज़ों को बिगाड़ देता है। फिर अलादीन को नडाल का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसने सारा प्लान बना लिया है। हम कैंटीन के सामान के बहाने से उस होटल में जाएंगे और नकली अलादीन को हटाकर असली अलादीन को ले आएंगे। अलादीन का ये प्लान अच्छा लगता है और उसे धीरे धीरे जोई पसंद आने लगती है। इसकी वजह से वो शॉप में अच्छे से काम करने लगता है और वो उसकी शॉप का पूरा नक्शा ही बदल देता है। फिर एक दिन शॉप में एक औरत को लेबर पेन होने लगता है, लेकिन उसके पास इतना वक्त नहीं था कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सके। अब अलादीन को पता नहीं होता है कि डिलीवरी कैसे करवाई जाती है, पर फिर भी वो औरत की सक्सेसफुल डिलीवरी करवा देता है और ये देखकर जोई भी अलादीन से इम्प्रेस हो जाती है और वह उससे प्यार करने लगती है। फिर जोई अलादीन को बोलती है कि वो पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताना चाहती है, पर इससे पहले अलादीन उससे बोलता है कि वो उससे कुछ बताना चाहता है और फिर वो अपनी सच्चाई उसे बता देता है। सच जानने के बाद जोई उससे बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से जाने को बोलती है। फिर अलादीन जब सड़कों पर घूम रहा होता है तो वो न्यूज़ में देखता है कि वाडिया के लोग उसके जाने से बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो अपने देश में तानाशाही नहीं चाहते। ये सब देखकर अलादीन को लगता है शायद उसे कोई पसंद नहीं करता है और वो ये फैसला लेता है कि वो अपनी जान दे देगा। वो एक पुल से कूदकर अपनी जान देने की वाला होता है, तभी वहाँ पर नडाल आ जाता है और उसे समझाया लगता है। अलादीन भी नडाल की बात मान लेता है और वो अपने मरने के प्लान कैंसिल कर देता है। फिर अगले दिन अलादीन नडाल के साथ मिलकर बहुत ही मुश्किल से उस होटल के कमरे में जाता है और वहाँ पर उस नकली अलादीन को भगाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। इसके बाद अलादीन वहाँ पर जाता है जहाँ पर आज वाडिया का नया संविधान पढ़ा जाना है। इसी दौरान अलादीन उस पेपर को फाड़ देता है जिसमें लिखा था वाडिया में अब डेमोक्रेसी चलेगी। फिर अलादीन ये बोलने ही वाला होता है कि वाडिया में सिर्फ तानाशाही चलेगी, पर तभी वहाँ पर जोई आ जाती है, जिसे देखकर अलादीन अपना मन बदल लेता है और वो घोषणा करता है कि वाडिया में अब तानाशाही नहीं चलेगी बल्कि सिर्फ डेमोक्रेसी होगी। अब ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, पर तभी वहाँ पर तामीर उस पर गोली चला देता है, लेकिन उसका हमशक्ल उसे बचा लेता है। इसके बाद अलादीन जोई को भी अपने साथ वाडिया ले जाता है और उसके साथ शादी कर लेता है। शादी के तुरंत बाद जोई उसे बताती है कि वो एक ज्यूस है, जिसे सुनकर अलादीन को बहुत गुस्सा आता है और वो जोई को भी मरवाने के लिए बोल देता है। और इसी तरह ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर बताना और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।